नमस्कार, क्रिमिनल्स में आपका स्वागत है। एक बड़ी बहन का गुनाह बेनकाब होगा जो अपने मंगेतर से शादी के लिए शर्त रखती है, कहती है छोटी बहन का कत्ल करो फिर करूंगी शादी। इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश के साथ ही होगा छात्रा हुई ब्लैकमेलिंग का शिकार, मौत की छलांग, सुसाइड का यह लाइव वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। इसके साथ ही सब्जी पर तकरार और घर को किया आग के हवाले, पति का बदलापुर और दिखाएंगे कॉलेज कैंपस में प्रोफेसर पर हमला। कौन थे वो बदमाश? किसी शादी में लड़की की ओर से आपने ऐसी शर्त के बारे में कभी नहीं सुना होगा जब होने वाली दुल्हन अपने पति से मौत का तोहफा मांगती है। कत्ल भी किसका? वो अपने किसी रिश्तेदार का करवाना चाहती है, जो कहती है कि मेरी छोटी बहन का कत्ल करो तब मैं करूंगी शादी। कैसे खुला बड़ी बहन और उसके मंगेतर का यह खौफनाक राज। आप भी देखिए बाथरूम में लाश की मिस्ट्री। राहुल ने यह बताया कि लड़की ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम हमारी बात मानो तभी हम तुमसे शादी करेंगे। बहन का कत्ल करो तब करूंगी शादी। शादी की दिल दहला देने वाली शर्त। चाकू से वार, पत्थर से प्रहार, मां को किया बेहोश, छोटी बहन का मर्डर। बाथरूम में लाश की मिस्ट्री। वो शादी नहीं होने देगी, उसे मरना ही होगा। जिस घर में बड़ी बहन की शादी का जिक्र हो रहा हो, बड़ी बहन की शादी तय हो गई थी, सगाई भी हो गई थी, लेकिन उसी घर में अचानक बाथरूम में छोटी बहन की लाश मिलती है। घबराई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेकर अस्पताल आई और ये कहा कि उसकी छोटी बहन बाथरूम में गिर गई। तो बाथरूम में छोटी बहन की लाश की मिस्ट्री से पहले एक लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। ये प्रेम कहानी बड़ी बहन की है। नरसिंहपुर के साईखेड़ा थाना पुलिस छोटी बहन की मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। ये मामला यूं है कि दिनांक 22 फरवरी को हमारे पास ये सूचना आई कि शिखा अवस्थी करके एक लड़की अपनी मां और बड़ी बहन के साथ उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो मृत हो गई है, मृत पाई गई है। और बताया ये जा रहा था कि शिखा अवस्थी अपने घर के बाथरूम में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किंतु जब इस घटना में पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, साथ ही साथ जो मृतका की शारीरिक स्थिति थी उसका अवलोकन भी किया गया, तो ये पाया गया कि ये होमिसाइडल मामला है, हत्या का मामला है। तो सुनिए उस लव स्टोरी के बारे में। 1 साल पहले खुशबू अवस्थी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए यूपी के अमेठी के रहने वाले राहुल सिंह से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस लव मैरिज के लिए खुशबू अवस्थी के घरवाले भी राजी हो गए। लेकिन किसी शादी में शायद ही आपने किसी लड़की की ऐसी शर्त के बारे में पहले सुना होगा, जो कहती है लड़का कत्ल करेगा तो वो शादी करेगी। दरअसल खुशबू ने अपने मंगेतर राहुल से एक तोहफा मांगा था। वो तोहफा था छोटी बहन शिखा का मर्डर। पुलिस की तहकीकात में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिखा की बाथरूम में मौत नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसकी बड़ी बहन खुशबू और खुशबू का प्रेमी राहुल ने मिलकर शिखा का कत्ल किया था। इसमें सभी पहलुओं पर विचार करके सभी पहलुओं पर हमने तहकीकात किया, हमने एक टीम बनाई और हमें यह पता चला कि शिखा अवस्थी की जो बड़ी बहन है वो इसमें संदिग्ध है। उसके पश्चात हमने उससे कठोरता से पूछताछ की तो उन्होंने यह बताया कि दोनों बहनों में आपसी विवाद था और लगातार इनका विवाद गहराता जा रहा था। इसी कारण से इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है मिलकर, राहुल सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है, यूपी का, उसके साथ मिलकर के अपनी बहन की 22 तारीख को हत्या कर दी थी।
बड़ी बहन छोटी बहन का कत्ल कर देगी, ये बात मां को पता नहीं थी। आरोपी बड़ी बहन खुशबू ने मां को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और प्रेमी राहुल की घर में एंट्री कराई और फिर सीमेंट के टंकी के पत्थर और सब्जी काटने वाले चाकू से छोटी बहन को मार डाला। हत्या की मुख्य वजह आपसी विवाद, दोनों बहनों में लगातार विवाद, बड़ी बहन की अपनी छोटी बहन के प्रति वैमनस्य की भावना और बड़ी बहन का छोटी बहन के ऊपर ऐसा आरोप कि वह राहुल के साथ इसकी शादी तुड़वा सकती है। हत्या की वजह थी बेइज्जती का बदला। दोनों बहनों के बीच अक्सर विवाद होता था, बचपन से लड़ाई झगड़ा। आरोपी बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि ना तो छोटी बहन शिखा उसका सम्मान करती थी, ना ही उसे इज्जत देती थी। वो शादी में अड़ंगा भी डाल सकती थी। राहुल ने यह बताया कि लड़की ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम हमारी बात मानो तभी हम तुमसे शादी करेंगे, और चूंकि इनके बीच आपसी संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए थे, इस कारण से राहुल इस घटना को कारित करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहन का छोटी बहन से ये बदला देख सब सकते में हैं। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छात्रा के सुसाइड का लाइव वीडियो जो रोंगटे खड़े करने वाला है। 9वीं क्लास की छात्रा बिल्डिंग के 6ठे माले से कूदकर जान दे देती है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सारी कोशिश नाकाम। जिंदगी और मौत के बीच के ये 42 सेकंड होश उड़ाने वाले हैं। वो छात्रा ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई थी। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इस लड़के के द्वारा कुछ उसको मैसेज करके और कुछ वीडियो उसके द्वारा बनाए गए थे, उसको लेकर उसको परेशान किया जा रहा था। जब सपनों को रौंदा गया, जब अरमानों को कुचला गया, वीडियो से कोई कर रहा था ब्लैकमेल। मैसेज से छात्रा थी परेशान। फिर उठाया उसने खौफनाक कदम। ब्लैकमेलिंग का शिकार, मौत की छलांग। जिंदगी और मौत के बीच वो 52 सेकंड। यकीन मानिए ये वो 42 सेकंड है जिसमें सब लोग बस यही दुआ करते हैं, दुआ ही नहीं, इस छात्रा को समझाने की कोशिश की कि नीचे उतर आओ। इस वीडियो में लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। लेकिन 6वें माले पर चढ़ी ये छात्रा बदहवास सी थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। स्कूल यूनिफॉर्म में थी, एग्जाम आने वाले थे, इम्तिहान की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में जिस टेंशन से ये छात्रा गुजर रही थी उसकी गवाही देती ये तस्वीर है, जो तय करती है बस अब जीना नहीं। सोचिए जरा किस कश्मकश में ये छात्रा थी, जिसे बचाने के लिए लोग आवाजें देते रहे। कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ते हैं, लेकिन सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। इसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो दिल दहलाने वाली थी, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। छात्रा ने बिल्डिंग से मौत की छलांग लगाई थी। रायपुर के बोरिया खुर्द की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा आरडीए की बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है।
आखिर किस बात को लेकर छात्रा परेशान थी? क्यों उसे मौत ही आखिरी मंजिल लगी? क्यों उसने किसी को कुछ बताया नहीं? क्या एकदम से उठाया गया ये खौफनाक कदम था, या फिर कई दिनों से वो ऐसे जाल में फंस गई थी जिससे उससे लगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? इधर टिकरापाड़ा थाना पुलिस छात्रा के सुसाइड की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। छात्रा के घर में सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। स्कूल में भी छात्रा का किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। जब स्कूल की टीचर से पूछताछ हुई तो ये बात पता चली कि छात्रा उस रोज स्कूल नहीं गई थी। अभी तक जो हमको पता चला है, आज हम लोग स्कूल भी गए थे जहाँ बच्ची पढ़ती है, तो वहाँ के प्रिंसिपल जी मैडम जो है उनका भी ये कहना है कि बच्ची कल स्कूल आई नहीं थी करके। और अभी हाल में हम लोग मकदमा पंजीबद्ध कर लिए हैं, जांच जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे विधि सम्मत हम कार्रवाई करेंगे। तफ्तीश से जो खुलासा हुआ वो होश उड़ाने वाला है। सोशल मीडिया की वो दोस्ती जिसने छात्रा की जान ले ली। पुलिस की माने तो छात्रा की फ्रेंडशिप सोशल मीडिया पर दुबई के रहने वाले एक लड़के से हुई। उसके बाद समीर से सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग शुरू हुई। समीर रायपुर का ही रहने वाला है। आरोप है कि समीर ही नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहा था। इल्जाम है कि समीर ने कुछ वीडियो बनाए थे और उसी को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। मैसेज से छात्रा को परेशान कर रहा था। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इस लड़के के द्वारा कुछ उसको मैसेज करके और कुछ वीडियो उसके द्वारा बनाए गए थे, उसको लेकर उसको परेशान किया जा रहा था। इसको लेकर जो है उस नाबालिग छात्रा के द्वारा जो आत्महत्या की घटना की गई है, इसमें धारा 306 के तहत मामला दर्ज करके उस आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी ब्लैकमेलर समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी दुबई में रहने वाले लड़के की कोई संलिप्तता इस केस में नजर नहीं आई है। इस केस में दुबई वाले लड़के का क्या कोई रोल है, इसकी जांच जारी है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। फ्रिज, गैस, चूल्हा, अलमारी, बाइक सब कुछ जलकर खाक। घर का पूजा घर भी और नोट भी स्वाहा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसकी ये करतूत है। तो ये एक पति की सनक है। एक और शहर में शौहर ने फिश पर फसाद खड़ा कर दिया, पत्नी का सिर फोड़ दिया। आप भी देखिए 2 शहर एफआईआर में कैद सनकी शौहर। कहीं सब्जी पर घर स्वाहा, कहीं फिश पर फसाद। दो शहर, शौहर का कहर। एफआईआर में कैद पति का बदलापुर। ये कैसी सनक? तांडव की सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। ठंडक देने वाला फ्रिज भी आग के हवाले, मंदिर भी गुस्से की आग में जलकर स्वाहा, अलमारी भी सुना रही है किसी के तांडव की कहानी। घर की दरो दीवार सब जलकर खाक। पंखे का हाल देख ही सकते हैं। अब घर से बाहर निकलकर एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाइक को भी नहीं बख्शा गया। आखिर ये किसकी सनक है? आखिर किसने यह बदला लिया? इस परिवार से किसी की भला ऐसी क्या दुश्मनी? नोट भी गुस्से की चोट में जला दिए गए। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना इलाके का यह मामला है। अन्नपूर्णा नगर में रहने वाला बुंदेला परिवार के घर आखिर किसने ये बदलापुर की कहानी लिखी? तो सुनिए खुद फरियादी की जुबानी। और देखा फिर सब मोहल्ले वालों ने मिलकर आग बुझवाई। किस चीज से आग लगाई? कोई डाल के आग लगाई या फिर किसी चीज? हाँ कुछ डाला ना हमने। क्या डाला? घर में कुछ रखा होता, तेल वगैरह कुछ? तेल रखा था ना, घासलेट रखा था, घासलेट डाल के आग लगा दी उनने। कब की है ये घटना? रात को 12 साढ़े 12 बज रही थी। पूरा घर ही जलाकर खाक। घर गृहस्थी का सामान ही जला डाला, घासलेट छिड़का और करीब 10 लाख का नुकसान कर दिया। आरोपी का नाम सुनेंगे। घर के मुखिया सोहन सिंह बुंदेला ने ही अपने ही घर में आग लगा दी।
हाँ करा ना उनने, अभी 2 महीने पहले भी ये खिड़की तोड़ी उनने और अंदर घुस गए थे, तो हम लोगों को देख के फिर भाग गए थे वो। आपके साथ नहीं रहते? और हमारे साथ ही रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्या कारण सामने आ रहा है बार बार? क्या मालूम, उनका दिमाग ही ऐसे ही है, वो तो आज से थोड़ी हमेशा ही मतलब ऐसी लड़ाई करते हो, पर अभी तो ज्यादा करने लग गए वो। क्या क्या जला है घर में, कितना नुकसान लगभग हुआ, क्या क्या जला है? वॉशिंग मशीन जल गई मेरी, पूरी गोदरेज जल गई, कपड़े कुछ भी नहीं है, जो पहनी हुई हुए हैं बस एक जोड़ कपड़े। फ्रिज जल गया, पूरे बर्तन जला दिए, नगद रखे थे उसमें रकम मेरी, पैसा रखा था, कितना पैसा रखा था कैश? कम से कम 3, 3.5, 4 लाख रुपए रखे थे। 4 लाख रुपए कैश सब जल गए? हाँ सब जल गया। कहाँ आपने कौन से थाने में इसकी शिकायत की आप? नाना खेड़ा में। अच्छा, कौन है जलाने वाले, क्या 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 नाम है इनका? पति है मेरे, सोहन सिंह मुंडेला। विवाद भी सुनिए। अगर आप सोच रहे होंगे मसला जरूर बड़ा होगा, भला ऐसा हंगामा, ऐसा कहर कोई क्यों बरपाएगा, तो वजह सुन आप भी दंग रह जाएंगे। महज सब्जी बनाने की बात को लेकर पति ने पत्नी से झगड़ा किया और उसके बाद तैश में आकर घासलेट से घर को ही जला दिया। घर में आके बोले कि ये सब्जी बनाई, वो सब्जी बनाई, तो मैंने यहाँ बना दी, जो मिल गई वो। तो बस खाने पे लेके विवाद करने लग गए, मारा कुटी करी उनने। तो मैं बाहर निकल गई तो बोले कि मैं घर में आग लगा देता हूँ। घर में आग लगा दी उनने। तो सीधे मैं फिर थाने भाग के वहाँ पर उनको सूचना करी तो फिर वो लोग आए यहाँ पर। अभी सनक की दूसरी तस्वीर बाकी है। उज्जैन के बाद बिलासपुर में तो पति ने फिश पर फसाद किया और पत्नी का सिर ही दीवार पर दे मारा। बिलासपुर के चकरभाटा थाना इलाके का यह मामला है। रोजी रोटी करने वाला ये मजदूर परिवार जो है वहाँ पर रहता है। जब ये विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो पति ने गुस्से में आकर पत्नी का सर दीवार में दे मारा, जिससे पत्नी लहूलुहान हो गई और उसी हालत में थाने पर पहुंची और रात में फिर पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दरअसल घर में खाने में फिश बनी थी। यहाँ झगड़ा मनपसंद सब्जी का नहीं था, बल्कि कम फिश परोसने पर पति का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला है बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 का, जहां पर कि डांडे परिवार रहता है। रविवार की शाम को घर में मछली की सब्जी बनी और सभी को ये सब्जी परोसी गई, लेकिन पति का इस बात पर विवाद शुरू हो गया पत्नी से कि उसे कम सब्जी परोसी गई है और मामला फिर गाली गलौज तक जा पहुंचा, जिसके चलते पत्नी ने उसका विरोध किया। दोस्त शहर में पति के कहर की या कहें सनक की वारदात की कहानी FIR में दर्ज है। मामूली बात पर ऐसा पागलपन, ऐसी हैवानियत, ऐसी सनक वाकई हैरत में डाल देती है। उज्जैन से अजय पटवा और बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।